नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर एडेसिव कैप्सुलाइटिस या कंधा जाम होने की समस्या के बारे में। ये समस्या बहुत ही आम है। ये लगभग 45-40 से ऊपर के इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है। उनमें भी अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये समस्या आपको होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जो हमारे पेशेंट्स फ्रोजन शोल्डर के आते हैं, लगभग दिन में अगर हमारे पास 10 पेशेंट्स फ्रोजन शोल्डर के आते हैं तो उनमें से लगभग 8 या 9 पेशेंट को डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ में ये समस्या बहुत ही कॉमन है। और क्यों होता है डायबिटीज़ में ये समस्या कॉमन? डायबिटीज़ हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को हाई करता है, और जो आपका ये शोल्डर जॉइंट है, इसके अंदर जो कैप्सूल होता है उसमें वो प्रोटीन नेचर में होता है। उसकी वजह से हाई ब्लड ग्लूकोज होने की वजह से यहाँ चारों तरफ एक फाइब्रस टिश्यू बनने लगते हैं। जब ये फाइब्रस टिश्यू बन जाते हैं शोल्डर के चारों तरफ, तो ये ऊपर उठाने जब शोल्डर आप ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो जमे हुए फाइब्रस टिश्यू उसको ऊपर नहीं होने देते हैं। उसमें आपको दर्द होता है, सबसे ज़्यादा दर्द की समस्या। और रात में इन पेशेंट्स को रात में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इन पेशेंट्स को झटका लग जाता है अगर कोई हल्का सा भी हाथ में, तो बहुत सीवियर पेन होता है, जैसे बिजली के करंट लग गया हो, इस तरीके का पेन होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रेंजेस अफेक्ट होती हैं वो होती हैं बाहर उठाने के लिए। वो कंधा बाहर नहीं उठा पाएगा। जब भी आप उससे बोलेंगे तो कंधा बाहर ऐसे नहीं उठाएगा, वो टिल्ट करके ऐसे उठाएगा। और पीछे ले जाने की समस्या, पीछे तो ले जाने में उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आगे की रेंजेस फिर भी होती हैं, लेकिन ये बाहर वाली रेंज और पीछे वाली रेंज ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपी में हम टारगेट एरिया पे कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिकल मोडलिटी की मदद से, जैसे लेज़र हो गया, अल्ट्रासाउंड या पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन थेरेपीज़ को देते हैं। और जमे हुए एडेसिव जो कैप्सूल के चारों ओर जो फाइबर टिश्यू जमा हुआ है उसको हटाने की कोशिश की जाती है बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स, बाय द हेल्प ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन। जॉइंट मोबिलाइजेशन में क्या होता है, हम जॉइंट को पकड़ के उसको मोबिलाइज करते हैं, जिससे कि चारों तरफ जमा हुआ फाइबर्स टिश्यू ब्रेक डाउन होता है और आपको मूवमेंट देता है। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि शोल्डर तो जाम होता ही है, साथ में स्कैपुला जो पीछे की हड्डी है आपकी, ये भी जाम हो जाता है। जब 1-2 महीने तक आप इसको मूवमेंट नहीं दे पाते हैं, तो जॉइंट में मूवमेंट नहीं हो पाता, तो ये शोल्डर के चारों तरफ की मसल्स भी स्टिफ हो जाती हैं और ये जॉइंट भी अढेर हो जाता है। तो इन केसेस में शोल्डर मोबिलाइजेशन के साथ साथ स्कैपुला मोबिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक रेंज के बाद जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं तो ये आपका स्कैपुला भी साथ में मूव करता है। तो स्कैपुला का पूरा मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको भी आपको चेक करना है और उसको भी मोबिलाइज करना है। ऐसे ही एक पेशेंट हमारे पास आई थी जिनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या थी, बहुत ही ज़्यादा सीवियर, और कुछ ही सिटिंग्स के बाद उनका लगभग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन रिस्टोर हो गया है। वो ऊपर उठा पा रही हैं, पीछे ले जा पा रही हैं, दर्द चला गया है, अब उनको दर्द नहीं होता। तो दर्द की समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द था, झटका लग जाता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, या नाइट में बहुत ज़्यादा पेन था, वो सारा अब रिज़ॉल्व हो चुका है। तो उनसे हम मिलाते हैं आपको और उनका फीडबैक लेते हैं। 30% आराम है, अब यहाँ तक जाता रेंज बढ़ गई है। ठीक है, क्या आपने इसके लिए कोई मेडिसिन दवाई ली है? नहीं। आपने एक्सरसाइज और थेरेपी के द्वारा ही अपने कंधे का ट्रीटमेंट लिया है और अभी आपका रिलीफमेंट लग रहा है। हाँ, लग रहा है, काफी लग रहा है। ठीक है, और अब रेगुलर एक्सरसाइजेस आप करेंगे घर पे, ताकि आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े और आपका कंधा की समस्या काफी हद तक ठीक हो सके।